अब युवा हैं अरविंद केजरीवाल लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं 21वीं सदी का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। बेटे ऐसा था 21वीं सदी का प्रधानमंत्री ऐसा तब आया नहीं और ना आगे आएगा। जो डिग्री गलत बता रहे हैं ना, डिग्री का नहीं है, वो खुद अनपढ़ आदमी है और जेल में जाए हुए हैं। जिस प्रकार की पॉलिसी बना रहे हैं वो जेल में खुद देखो, सिसोदिया जी जेल के अंदर है खुद, वो शिक्षा के मंत्री थे। ठीक है, केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार है और केजरीवाल जी सारे झूठे वादे करता है जनता से। जैसे जमींदार को है बिजली का काम है, 81 का नोटिस है, जैसे लाल डोरे बढ़ाने के वादे किए थे उन्होंने इलेक्शन से पहले। तो देखो केजरीवाल तो जैसे जो कर रहा है जनता के साथ बहुत धोखेबाजी कर रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं उसकी सद्बुद्धि दे और भगवान इसके केजरीवाल से छुटकारा पाए, दिल्ली को राहत मिल जाएगी, ना दिल्ली 20 साल पाछा गई जाए। राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं हम अपने दोनों नेताओं को जेल से निकालने के लिए हर कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों बेगुनाह हैं। संजय सिंह भी ईडी ने छापा मारा था और संजय सिंह भी उसी दायरे में है। ठीक है, तो देखो सारे भ्रष्ट नेता हैं शुरू से, सभी इसी प्रकार के हैं ये सभी। देखो वो क्या है ना भाई, चाली वो झूठा की फौज इकट्ठी हो रही है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि दिल्ली से छुटकारा जल्दी पाए और ये जेल जाल में जाकर दिल्ली को हम इतना ज़्यादा चमका रहे हैं कि ऐसा काम कर रहे हैं पिछले 65 सालों में नहीं हुआ। दिल्ली को ऐसा था पत्रकार मोदी जी बहुत पीछे कर दिया और चमकाएंगे क्या चमकाएंगे। वो एडो में झूठी वादे करते हैं, झूठे काम करते हैं, ये एडो में ज़्यादा पैसे लगाते हैं। वो पैसा जनता के पास जाए, जनता का उद्धार हो, जनता का विकास हो। हर एक जगह कोई रोड नहीं, कोई रास्ते नहीं, हर एक शिक्षा के उसमें नहीं। इतने स्कूल बना दिए। हमारे साहब सिंह वर्मा जी सीएम थे, उन्होंने 2 कॉलेज दिए, हर एक कम्युनिटी का हॉल दिया क्षेत्र में। वो तो सीएम थे। एक सीएम ये है, एक सीएम साहब सिंह वर्मा जी थे, वो नेक इंसान थे, वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। सीएम साहब देखो ऐसे होने चाहिए जो जनता को भाए, ये जनता को नहीं भाते, जमींदार के विरोधी। ये मुआवजे का मैटर है, मुआवजे का मैटर है। 53 लाख रुपए वर्मा जी ने किए थे, इन्होंने 22 लाख रुपए दिया। नंगली रजापुर में 22 लाख रुपए कर जमीन दी, क्या मुआवजा। आज भी कहते हैं किसानों के लिए तो काम हमारी सरकार कर रही है, मोदी सरकार तो विरोधी है किसानों। पत्रकार मोदो देखो ऐसा था, ये लूटने का काम कर रहे हैं जमींदारों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, 21वीं सदी का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, डिग्री छुपाई जा रही है। डिग्री की आवश्यकता ही नहीं है। जिस देश के प्रधानमंत्री ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नेतृत्व कर और गौरवान्वित किया हो भारत को, तो उसमें आवश्यकता ही नहीं है कि किसी को प्रमाणित किया जाए। केजरीवाल जी तो वैसे ही बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके पास अभी कोई काम तो है नहीं। वे केवल और केवल दिल्ली को नरक बनाने का काम करें। और आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे कि दिल्ली में जिस समय कोरोना काल में एक स्वास्थ्य पॉलिसी बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने उससे हटकर दिल्ली देहात के लिए ना तो कोई काम किया और ना दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। उन्होंने एक नई पॉलिसी लाई, शराब नीति, और उससे भी उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ बनाई। उन्होंने जैसे महिलाओं के लिए 30% के उन्होंने छूट की बात कही और अलग अलग क्षेत्रों में नए नए ठेके उन्होंने खोले। उस पॉलिसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस पॉलिसी ने केवल और केवल दिल्ली का ख़राब किया है और दिल्ली के युवाओं को ख़राब किया है। और आज आप देख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पर एक किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का खड़ा हुआ और दिल्ली के किसानों की उन्होंने बात की, तो ये बात भी ये यहाँ एकत्रित होने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आज जिस प्रकार आप देख रहे हैं प्रतिदिन बारिश हो रही है और जो किसान हैं उनकी बदहाली को ना तो केजरीवाल सुन रहे हैं ना देख रहे हैं, और वो केवल और केवल अपनी नई नीति और दिल्ली को लूटने में व्यस्त है। संजय सिंह बार बार पे कह रहा है ईमानदारों की सरकार है हमारी। इससे भ्रष्ट और इससे निकम्मी सरकार कोई ना हो सकती, ना हुई है। और इन्होंने जो वादे किए थे दिल्ली प्रदेश के साथ, दिल्ली के किसान के साथ, उसका उल्टा तो किया, उल्टा एक काम करने का काम नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने अल्टरनेटिव प्लॉट जब्त किए। सरकारी जो एक भी अगर स्कूल इन्होंने नया खोला हो, हम दावा करते हैं, एक भी कॉलेज अगर दिल्ली देहात को दिया हो तो दावा करते हैं। अब आतिशी जी ने कहा कि बिजली फ्री है, एक भी किसान ये कह दे बिजली फ्री है, या तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, या तो वो इस्तीफा दे दे या हमारा नेता प्रतिपक्ष इस्तीफा दे देगा। इतनी भ्रष्ट नीति में हाँ का विकास किया, भ्रष्टाचार का विकास किया, दिल्ली को एक गन बनाने का। आप कहीं भी किसी तरफ चारों तरफ निकल जाए, ना तो सफाई है, ना सड़क व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल ना मतलब डैमेज जो सरकारी को कह सकते हैं वही है। एक किसान वो काम किया, कह रहे हैं वो काम किया हमने दिल्ली में जो पिछले 65 सालों में हुआ है।
इन्होंने बता तो दिया, कामों किया है दिल्ली को बर्बाद करने का, दिल्ली को नरक बनाने का, वो काम किया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर फिर एक बार सवाल उठाया। चलिए वो हम किसानों के मुद्दे को लेकर आए हैं, इस पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ही जवाब देंगे। सर इस पर ये भी कह चुके हैं, अभी आतिशी ने ये भी कहा कि किसान विरोधी है बीजेपी। आतिशी झूठी है, उन्होंने झूठ बोला कि हम दिल्ली के किसानों को अनलिमिटेड मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए दे रहे हैं। आतिशी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार, यदि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर खरीदता है तो कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया, 28,000 रुपया रोड टैक्स देना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार किसानों की ज़मीन कौड़ियों के दाम पे एक्वायर कर रही है। अभी हाल ही में किसान की ज़मीन 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी गई है और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान की ज़मीन खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो म्यूटेशन पे रोक लगा दी है, बेटा बेटी के नाम पर ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। यदि किसान की ज़मीन एक्वायर होती है तो उनको ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता था, वह भी बंद कर दिया है। दिल्ली में यदि किसान ट्रैक्टर खरीदता है, खाद खरीदता है या कृषि यंत्र खरीदता है तो उस पर कोई एक पाई पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार को सब्सिडी देती नहीं है। सभी राज्यों में किसानों को सब्सिडी मिलती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली देहात के किसानों के साथ धोखेबाजी की है, उनकी पीठ में छुरा मारा है। आज हम उसी का विरोध करने के लिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत के नेतृत्व में धरना देने के लिए हम आए थे और इसके बाद यदि ये मांगे स्वीकार नहीं हुई तो अरविंद केजरीवाल के घर प्रदर्शन किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल जब भी देहात में जाएंगे उनका भी, उनके मंत्रियों का घेराव किया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये कहते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जो पिछले 65 सालों में नहीं हुए। वो एक ही काम कर रहे हैं। हिटलर ये कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो लोग सच मान लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल हिटलर का पक्का चेला है, हर रोज वो झूठ बोलता है और हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, तो वो एक झूठ को 100 बार बोलते हैं जिससे कि लोग उसको सच मान लें। अरविंद केजरीवाल, आप संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, आप तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। जिस भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, उस राजधानी के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। एक जोर से हाथ उठाकर नारा लगाना, भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, किसान मोर्चा, केजरीवाल, 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 माता की